देखिए क्या है कि हमको पढ़ना है मगध। क्या पढ़ना है? मगध। देखिए 16 महाजन पदों में सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है वो मगध का है। किसका है? मगध का है। अब देखिए मगध की अगर बात करें हम किसके संस्थापक की, तो मगध का संस्थापक है वृद्धरथ। कौन? वृद्धरथ मगध का क्या है? संस्थापक है। संस्थापक है, राइट। वृद्धरथ मगध पर पहला वंश का नींव रखा, नाम था उसका वृद्धरथ वंश। तो यहाँ पे दो चीज़ क्लियर होता है कि मगध का संस्थापक कौन है? वृद्धरथ है। और वृद्धरथ वंश का भी संस्थापक कौन है? वृद्धरथ है। यानी दो क्वेश्चन वृद्धरथ के लिए आया। इसी वृद्धरथ का पोता था कौन? इसी वृद्धरथ का पोता था जरासंध। कौन? जरासंध। इसी वृद्धरथ का पोता था जरासंध, जिससे किसने? भीम ने क्या किया? मल्ल युद्ध किया था। क्या किया था? मल्ल युद्ध। और मल्ल युद्ध में हराया था। देखिए यह मगध जिसकी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र है। इस पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है। पहले राजगीर था सर। आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, पाटलिपुत्र तो बहुत बाद में आया। पहले राजगीर था। ये आपका गलत हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या होगा? गिरिवज्र या वज्रगिरि या वज्रगिरि। तो मगध की राजधानी की बात करें तो गिरिवज्र या वज्रगिरि था। मगध का संस्थापक वृद्धरथ था। वृद्धरथ वंश का भी संस्थापक वृद्धरथ रहा। इसी का पोता जरासंध था, जिसका भीम के साथ मल्लयुद्ध हुआ था। भीम कहाँ का था? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की राजधानी इंद्रप्रस्थ। बताइए दिल्ली से लड़ने के लिए कहाँ आया? मगध आया था। श्री कृष्ण लेकर के आए थे। भीम जरासंध को चीर देता था, ऐसे फेंक देता था, फिर आके चिपक जाता था। तो कृष्ण इशारा किए कि उल्टा फेंको, मतलब प्लस माइनस, प्लस प्लस जो इधर इधर फेंक रहा हो वैसे नहीं फेंको। इधर इधर एक तरफ माइनस फेंक दो, इधर प्लस फेंक दो, उल्टा। हाँ उल्टा फेंको, तब जा कर के कि जरासंध की मृत्यु हुई, राइट। तो अगला जो वंश रहा वृद्धरथ वंश के बाद, वह रहा आपका हर्यक वंश। क्या रहा प्यारे बच्चों? हर्यक वंश। हर्यक वंश। और हर्यक वंश का जो संस्थापक रहा, हर्यक वंश का संस्थापक उसे कहते हैं बिंबिसार। क्या बोलते हैं? बिंबिसार। अब देखिए 544 बीसी में बिंबिसार शासक बना और 492 बीसी तक शासक रहा, है ना? यानी लगभग 52 साल। अब इसके साथ इशू ये है कि हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, लेकिन अगर बात किया जाए कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन रहा, मगध का क्या वास्तविक संस्थापक? वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वो है बिंबिसार। देखिए यहाँ कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मगध का संस्थापक वृद्धरथ, मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है। क्लियर? अब देखिए बिंबिसार ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो बीपीएससी में खास तौर से पूछा जाए। तो इसका अगला मतलब इसका अगला शासक हर्यक वंश का जो हुआ वो हुआ इसका बेटा अजातशत्रु। कौन हुआ? अजातशत्रु। देखिए अजातशत्रु को दो नामों से जानते हैं। पितृहत्वा, अपने पिता का हत्या किया था। बोला कितना दिन ससुरा राजा रहेगा तो रे, हम जिंदगी भर राजे को मार रहे हैं, तो अपने बाप को घगेलिया दिया, समाप्त किया, हटाओ इसको, है ना। और अजातशत्रु का एक और नाम है कुनिक। क्या नाम है? कुनिक। अब देखिए अजातशत्रु के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कुछ, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। पहला, पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया।
पाटलिपुत्र नामक शहर कौन बसाया? अजातशत्रु। अजातशत्रु बसाया। जबकि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु नहीं किया। इसी के शासनकाल में हुआ। अजातशत्रु के साथ इसी के शासनकाल में हुआ। अब प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? 483 बीसी में हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुआ, क्योंकि राजधानी अब पाटलिपुत्र आ गया। जी। पाटलिपुत्र आ गया हाँ। नहीं, इसीलिए तो मैंने बोला कि पाटलिपुत्र में नहीं, अभी भी आप वहीं गिरिवज्र। गिरिवज्र में, राजधानी में हुआ। तो फिर से आपका जवाब गलत है। कहाँ हुआ? गिरिवज्र। गिरिवज्र में हुआ। इसको राजगृह भी आप कह सकते हैं, राइट। जी। 483 में हुआ, राजगिरी गिरिवज्र में हुआ, प्रथम बौद्ध संगति हुआ। शासक की बात करें तो अजातशत्रु रहा। अगर बात करें भैया इसका अध्यक्ष कौन रहा? इसका अध्यक्ष कौन रहा प्रथम बौद्ध संगति का? तो महाकश्यप उपाली रहा। महाकश्यप उपाली। कौन रहा? महाकश्यप उपाली। महाकश्यप उपाली रहा। अब अजातशत्रु के बारे में आपको मुख्यतः इतना ही जानना है। अगले टर्म में आप आते हैं तो इसका पुत्र राजा बना, नाम था उसका उदयभद्र उदयभद्र। या उदयन, दो नाम से इसको जानते थे। उदयभद्र को उदयन या उदयन को ही उदयभद्र कहा जाता है। इसके शासन काल में ये हुआ कि पाटलिपुत्र नामक जो शहर बसाया था अजातशत्रु ने, उसको इसने क्या कर दिया? राजधानी पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। मगध का अपना राजधानी बनाया। इम्पोर्टेंट, जी। बस इसके रूप में इसको याद रखना है। इसका 3 बेटा हुआ। इसका जो सबसे छोटा बेटा था, नाम था उसका नागदशक, वह शासक बना, परंतु यह कमजोर शासक रहा। और इसका जो सेनापति हुआ शिशुनाग, कौन? शिशुनाग। उसने नागदशक को मारा और एक नया वंश का स्थापना किया। शिशुनाग संस्थापक रहा। किस वंश का? शिशुनाग वंश का। किसका? शिशुनाग वंश का। अब देखिए, नागदशक को किस रूप में जानते हैं? हर्यक वंश के अंतिम शासक के रूप में। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। अब देखिए, मगध पे कौन कौन वंश आ गया? पहले वृद्धरथ वंश आया 1 नंबर, 2 नंबर में हर्यक वंश आया। अब तीसरा आ गया आपका ये वाला शिशुनाग वाला, है ना। कौन? शिशुनाग ने स्थापना किया शिशुनाग वंश का। देखिए, शिशुनाग के समय ही राजधानी बदल गया। राजधानी को कहाँ ला दिया गया? वैशाली। कहाँ ला दिया गया? वैशाली। अब देखिए, शिशुनाग के समय राजधानी बदल गया वैशाली। आप कहीं कांड करके आइएगा, लड़ाई झगड़ा करके वहाँ जाइएगा दोबारा, तो जा करके पाटलिपुत्र में नागदशक को ठोक के आया था, इसलिए अपना राजधानी बदल दिया क्या? अब शिशुनाग के बाद इस वंश का जो अगला शासक हुआ उसका नाम था कालाशोक। क्या? कालाशोक। देखिए, कालाशोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कालाशोक का जो उपनाम है, कालाशोक को जाना जाता है काकवर्णम कालाशोकम। क्या? कालाशोक को काकवर्णम कालाशोकम के रूप में जाना जाता है। इतना नहीं फेयर लवली लगाया कि काक की तरह सुंदर है, गोरा चिट्ठा। काक इतना गोरा होता है, उतना ही है ना, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो दिखाई ना दे। तो ऐसा ही कालाशोक काकवर्णम कालाशोकम। लेकिन इसी के शासन काल के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। समय रहा 383 बीसी। पहला 483, इससे 100 साल बाद 383 बीसी
अध्यक्ष का बात करें, साबा कमीर रहा, राइट। और शासक की बात करें तो काला शोक रहा। अब भैया स्थान की बात करें, हुआ कहाँ था ये, तो भैया राजधानी में कोई काम होगा तो राजधानी था वैशाली। वैशाली। तो पहला बौ संगति कहाँ हुआ, राजगिरी गिरिवज्र 483 में प्रथम बौ संगति, अजातशत्रु शासक, है ना। अध्यक्ष महाकश्यप उपाली, जब द्वितीय बौ संगति शासक था कालाशोक। वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ। अध्यक्ष का बात करें तो साबा, है ना। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन रहा, तो नाम था उसका नंदीवर्धन। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक रहा। कोई दिक्कत? देखिए मगध में इसके बाद चौथा वंश आता है। नंदीवर्धन को महापद्म नंद ने मारकर नंद वंश की नींव रखी। किस वंश की नींव रखी? नंद वंश की नींव रखी। और महापद्म नंद जब नंद वंश का नींव रखा तो इस नंद वंश का जो अगला शासक हुआ महापद्म नंद के बाद वह था घनानंद। हाँ, इसको धनानंद के रूप में भी जाना जाता है। इसको किस रूप में जाना जाता है? धनानंद के रूप में भी जाना जाता है। घनानंद को धनानंद भी कहा जाता है। घनानंद जाति से हजाम था। घनानंद क्या था? जाति से हजाम था। और इसने क्या किया? इसने नंद वंश को काफी ऊंचाई तक ले गया, मगध का साम्राज्य विस्तार किया, परंतु इसने एक ब्राह्मण का घोर अपमान कर दिया। उस ब्राह्मण का नाम था विष्णुगुप्त, जो बाद में चल करके चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाना गया। और उसने कसम खा लिया कि मैं तुम्हारे साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा। ये कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले घनानंद के बारे में कुछ जानते हैं। घनानंद के समय ही विश्व विजेता सिकंदर, कौन? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। यह हिंदकुश पर्वत को पार करके 326 बीसी में भारत में दाखिल होने का प्रयास किया, परंतु पंजाब प्रांत में इसकी लड़ाई राजा पोरस के साथ होती है। किसके साथ होती है प्यारे बच्चों? राजा पोरस के साथ होती है। किसके साथ? राजा पोरस के साथ इसकी लड़ाई होती है। राजा पोरस के साथ जब इसकी लड़ाई हुई तो राजा पोरस तो हार गया, परंतु इसके कौशल को देख करके सिकंदर काफी प्रसन्न हुआ। राजा पोरस और सिकंदर की लड़ाई झेलम नदी के तट पे हुई। किस नदी के तट पे? झेलम नदी के तट पे। परंतु सिकंदर का सेना राजा पोरस से ही डर गया। उसे लगा कि भैया जिस क्षेत्र का आदमी इतना तगड़ा लड़ता होगा वहाँ का मगध का सम्राट कितना तगड़ा लड़ता होगा। और वहीं से डर करके इसकी सेना, सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दी? मना कर दी। और सिकंदर लौट गया। लौटा तो बेबीलोन नामक जगह पे, कहाँ पे? बेबीलोन नामक जगह पे, जो ईरान में पड़ता है 323 बीसी में। कब? 323 बीसी में। बेबीलोन नामक जगह पे ईरान में 323 बीसी में एक मच्छर के काट लेने से सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब किस प्रकार से जो इसका राजदूत है, सेनापति है सेल्यूकस निकेटर, वो आएगा चंद्रगुप्त मौर्य में के शासन काल में, वो कहानी और घनानंद के समाप्त होने की कहानी हम आपको बताएंगे, है ना। तो ये मगध का पूरा सारांश रहा। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि मगध का संस्थापक बृहद्रथ रहा। बृहद्रथ वंश का स्थापना भी बृहद्रथ ने किया था, जबकि मगध का वास्तविक संस्थापक का बात करें तो बिंबिसार रहा। बिंबिसार
के बाद उसका बेटा अजातशत्रु शासक बना, जिसने पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। उसके बाद इसका बेटा उदयभद्र शासक बना, जिसने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। नागदशक इसका बेटा हुआ, इस वंश का अंतिम शासक रहा। फिर इसको मार करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। फिर कालाशोक, जिसको काकवर्णम कालाशोक के रूप में जाना जाता है, और इस वंश का शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन रहा। नंदीवर्धन के साथ ही शिशुनाग वंश समाप्त हो गया और महापद्म नंद ने नंद वंश की नींव रखी। और नंद वंश का अंतिम शासक और महान शासक घनानंद हुआ, है ना। इसमें लिख भी देता हूँ मैं कि घनानंद जो है नंद वंश का महान शासक, अंतिम शासक रहा। अंतिम शासक कौन रहा? घनानंद। अंतिम शासक रहा। और ये महान भी शासक था, प्रसिद्धि भी इसने हासिल की थी। परंतु एक गलती बड़े बड़े साम्राज्य को समाप्त कर देता है। वैसे ही इसने जो है विष्णुगुप्त नामक ब्राह्मण का क्या किया? अपमान किया था, अपमान किया था। इसी विष्णुगुप्त को बाद में चाणक्य कौटिल्य या फिर चाणक्य के नाम से चाणक्य के नाम से जाना जाएगा। इसकी कहानी अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।